कि भाई तू है तो मैं हूं वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मुझे पता है इनसाइड द वीडियो में हूं, मुझे पता है कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो, सबको पता है। ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे हैं, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते हैं जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। इसके बारे में आपका क्या कहना? लेकिन आप मेरा ख्याल उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। फैमिली ब्लॉगिंग विल एंड इन 2025। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज़्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज़्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जितना इस वक्त डक्की भाई के साथ हो रहा है। मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डक्की भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक, हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हुआ। और ये जो आज वीडियो है, ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला हुआ है, इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं, अब ये जो वीडियो है, सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला हैं। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके। और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाईजान मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी ना, मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डक्की भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। कुछ एडिटिंग का कोई मेरे ख्याल से कोई फिल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया। मैंने कहा तला यार अपना जहां भी है ना तू, मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है, गुजरांवाली FIR, ये भी आपको पता है किसने क्रिएट की। इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया, उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फायदा दे सकता। लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और फिर एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्जाम लगाया, तो यू गाइज कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है। लेकिन वो नानी वाला मेरे पर्चे देने पर लगा हुआ, मुझे उठवा रहा है, और आपका तो चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहते हो ब्रो? देखो, द कोर्स थिंग जो डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें आप थे, आपका एक दोस्त था, हाँ ये रजा भाई साथ। और तो एग्जैक्ट 1 साल पहले जो है हम लोग बुंदू खान में बैठे हुए थे। तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी शाहिद अनवर से मुलाकात हुई है तो कैसा बंदा है? कहता हाँ अच्छा बंदा है। मैंने कहा काम शाम आता है उसको? कहता हाँ हाँ उसको काम शाम आता है। तो क्योंकि वो भी कोर्स वगैरह भेज रहा, तो वहां से कोर्स की जो है ना टॉपिक शुरू हो गया। तो मैंने, लेकिन एक चीज याद रखें कि वहां पे नानी वाला बैठा हुआ था। हाँ, और ये जो कोर्स वाला मामला है, 4 लोग बैठे हुए थे। मैं तो शुरू से बताता हूँ, 4 लोग बैठे हुए थे, मैं, नदीम, तलहा और तलहा का दोस्त रजा। तो जब कोर्स का टॉपिक वहां पे शुरू हुआ, बहुत रैंडमली शुरू हुआ, तो मैंने कहा यार जिस तरह मैं अक्सर शुगर लगाता हूँ, उस दिन अपना रजब की शादी पे लोग पैसे फेंक रहे थे, मैंने वहां पे भी शुगर लगा दिया कि यार असी तो व्लॉगिंग करिए, यही काम ना कर लें। तो इसी तरह मैंने कहा यार नदीम यही ना कर लें। तो कहता मेरी ना ऑलरेडी बातचीत चल रही है रजब से। हाँ ठीक है, हाँ, बल्कि आपने तो रिकॉर्डिंग भी की थी, आपके तो पता होगा। हाँ। तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है।
मैं इसके बारे में टोटली अनअवेयर था कि उसकी रजब से इस रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। अब मैं हूं एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहां भी बैठता हूं ना, मैं उससे पूछना शुरू कर देता हूं कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है, ठीक है, अच्छा इस पे ROI कितना है, लाइक अगर तू एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं वहां पे मनी टॉक शुरू कर दी, जहां पे वो सारा 33% हो गया। हाँ 33 वो 1% किधर गया? क्या 1% किधर गया? 1% मर गया, मुझे क्या पता भाई 1%। आगे चलो, तो वहां से सबसे पहले हमारा जो है वो एक जिक्र हुआ था रिगार्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ना कई महीने इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहां पे 5-6 लोग होते हैं, मैं सारों का नाम इसलिए लूंगा ताकि क्योंकि वहां पे गवाह का होना भी जरूरी है। अगर कोई इस चीज को रिजेक्ट करता है कि यार हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो कम से कम सारे वहां पे बैठे हुए गवाह होना जरूरी है। नदीम बैठा था, रजब बैठा था, रजब का दोस्त हैदर शाह बैठा था, रजब का दोस्त मेरे ख्याल से डोगर भी बैठा था, और काशिफ रैब बैठा अच्छा काशिफ रैब बैठा हुआ था। काशी को फैंटी शैंटी भी लगाई है नदीम ने रिसेंटली। वहां पे मैं जब मुलाकात की तो वहां पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। वहां पे सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया है, मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स और आपने ये बात कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। मुझे फर्स्ट टाइम मिले हैं तो फिर आप वाला जो है वो चक्करबाजी के अंदर मैंने मुझे पता हाँ। तब भी बात की थी, तब मैंने उनको तब भी मैंने ये समझाया कि यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आई वाज द देखो मैंने आपको तब भी कहा था कि कोर्स बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और दुनिया में अगर आपके पास कोई स्किल है या आप किसी को टाइम देते हो, उसको पैसा लो, चार्ज करो अपना। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई-कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइड लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। अब उसमें क्या है, एक तो कोर्स रॉन्ग है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में तो ये कहा ही नहीं था कि कोर्स गलत है। कोर्स का तो रिव्यू मैंने बाद में डाला, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि ये कोर्स का जो मामला है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और ये बंदे हैं। और रही बात फिर जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है, तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। यार देखो, मैं ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही और फिर हाँ, और आप लोगों ने पूरी क्लासेस भी नहीं डाली, शुरू में आप, एंड पे कोई और है। हमारा सिर्फ 20% जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। तो फिर बिना कंटेंट के आपने उसको लाइव क्यों कर दिया? मतलब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये वाली पहले कंप्लीट स्टोरी करते हैं कि हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। और एनीवेज हम आते हैं वापस, जो एक मीटिंग हो रही थी। तो अब इस मामले में रजब नॉलेज जरा भी नहीं रखता, उसको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, www. का भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बस डिस्कशन जहां पे हो रही है उसने कहना गो अहेड, बस फिनिश, ठीक है। नदीम बहुत थोड़ी थोड़ी इस चीज के बारे में नॉलेज रखता है, सबसे ज्यादा नॉलेज रिगार्डिंग वेब, रिगार्डिंग अपना टीचिंग एंड एवरीथिंग टेक्निकल, ये सबसे ज्यादा मैं इस चीज के बारे में नॉलेज रखता हूं, ठीक है। और मैं क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि ये वो काम है जो हम यार 2018-19 से करते आ रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट भी दिखाया उस दिन, अपना 2023 की बात है शायद, ठीक है। वो अब जब जो मैंने आपको दिखाया था, वैल्यू ना बताना, लेकिन जो मैंने आपको तब दिखाया था वो इस वक्त उससे 4-5 गुना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन भी लाख डॉलर पे पहुंच चुका है, तब तो $30,000 का बिटकॉइन था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन। हाँ, कोर्स ना लॉन्च करें। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं, मतलब वो भी काइंड ऑफ मुझे कन्विंस कर रहा कि यार तू कर ताकि मैं भी आऊं, ठीक है। अब ये डिस्कशन ना हमारी कभी फोन पे, कभी चैट पे, कभी मिलते जुलते हमारी होती रही। फाइनली कहते यार चलो कर लो, ठीक है। अब कर लो के बाद भी 6 महीने का गैप आया। लेकिन एक मिनट, ये कर लो, ये सबसे पहला बंदा कौन है जिसने आपको इस पे लगाया है कर लो? यार सही बताऊं तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन है तो सारे आपस में एग्री जब हो, लेकिन जब सारे आपस में एग्री, जो मेरा एक्सपीरियंस और क्लेम है, मैं जो बात सीधी करूंगा, क्योंकि इससे पहले नानी वाला और अनस मिलके कोर्स बेच चुके थे, जिसमें अनस की नानी वाले के साथ 30 लाख की डील हुई थी, और अनस की ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है। जब नानी वाले को ये पता चला, अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसने मुझे 30 लाख दिए, नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे, उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। फिर ये नादिर की पॉडकास्ट में भी गया था, उस टॉपिक पे भी आते हैं। नादिर के पॉडकास्ट की भी मेरी खुद फिर की इसने वहां पे भी कहा कि मैं ई कॉमर्स करता हूं। हालांकि याद है हम जब आपके घर के सामने थे, तब आपने हमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं ई कॉमर्स करता हूं। आपने कहा मैं यूट्यूब करता हूं, क्रिप्टो करता हूं। तो आपने नानी वाले से पूछा कि तू भी ई कॉमर्स करता है, उसने कहा नहीं। रिगार्डिंग दिस कि कौन इसमें इंटरेस्टेड था, वो तो आपके सामने जिंदगी जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी वो आपके सामने ही हुई, और आपके सामने जब मैंने पूछा तो उसने कहा मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। इसका मतलब है कि मैं लास्ट बंदा था, ठीक है, उस डिस्कशन में आने वाला। एनीवेज हम लोग ने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है। अब
उसके अंदर सारी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रहा था हर चीज की, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रूम में मेरा ख्याल बैठे हुए हो। हाँ वो यूट्यूब ओके, के जो हाँ। आपस में बैठे हैं वो भी हमने, मेरे ख्याल से कुछ 10 और वीडियो थी वो भी मुझे हमने ये था अभी कि आप upload लोग नहीं कोई की। इंस्ट्रक्टर हायर करोगे, लेकिन आप तो खुद ही लगे हुए हो सारे कामों में। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रिप्टो का हमारा बेसिकली क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है, ठीक है। वो जल्दबाजी क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, जब हमने ओके किया कि चलो हम कर लेते हैं, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, ठीक है। वो 6 मंथ का गैप भी मेरी वजह से आया। मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ। ये दोनों ने मुझे बार बार जो है मुझे पुश करना शुरू कर दिया, भाई जान तू टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, ठीक है।